नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। देखिए, जूनियर इंजीनियर बनने का हर किसी का एक अपना सपना होता है और कई लोग उसके पीछे जी जान से लगे होते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज जो होती है ना वो बहुत कम मिल पाती है। और अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूंगा ना तो प्राइवेट में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर कोई देती है ना तो वो टाटा स्टील देती है। अब टाटा स्टील का कोई एक लिमिटेड ब्रांच नहीं है, आपको पता है कि टाटा स्टील की पूरे ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह पर कंपनियां हैं। अब इन डिपार्टमेंट में अगर आपको जूनियर इंजीनियर बनना है ना तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाटा स्टील ने इस साल के शुरू में ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खास करके डिप्लोमा और बीटेक पास कैंडिडेट, मतलब डिग्री और डिप्लोमा वाले जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं। बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा मैं किसको कह रहा हूँ। डिप्लोमा और डिग्री जो कि 3 साल और 4 साल की कोर्स होती है, अगर आपने किया हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाटा स्टील जो कि अपने आप में एक अलग रेप्यूटेशन है। गवर्नमेंट की तो बात ही अलग होती है, लेकिन टाटा स्टील की भी बात अलग होती है, क्योंकि इसकी जो फैसिलिटी होती है ना वो A1 ग्रेड की होती है। रहना, खाना, मेडिकल सारी कुछ फैसिलिटी आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलेगी। ट्रेनिंग के बाद रहने की फैसिलिटी प्लस जो टाटा स्टील की सुख सुविधा होती है वो मिलेगी। भाई जूनियर इंजीनियर है, उसके लिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पोस्ट क्या है जूनियर इंजीनियर की, जिसको हम लोग जेट अपने आप में एक फेमस नाम है। अगर नहीं जानते हैं ना तो इसको जान लीजिए, क्योंकि कई साल तक लड़के इसका इंतजार करते हैं। इंतजार के साथ साथ इसको क्रैक करने का भी कोशिश करते हैं जेट को। और जेट बहुत बड़ा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत और फोकस करने की जरूरत है और आप 2024 का जेट जो है ना वो क्रैक कर सकते हैं बहुत आराम से। उसके लिए समझना पड़ेगा एलिजिबिलिटी को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जुड़ी हुई मतलब पुराना जो क्वेश्चन पेपर है या सिलेबस है मैं आपको अपने चैनल पर लगातार प्रोवाइड करते रहूँगा। और आप हमारी वेबसाइट है satyaresult.com पे, वहाँ पर जाकर के भी इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ठीक है, satyaresult.com को वहाँ पर चले जाइए, फॉर्म भरने का लिंक और प्लस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। पहले इसको समझ लीजिएगा वीडियो में। तो जेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की भर्ती होती है 2024 में, और ये केवल ट्रेनिंग नहीं होती है। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो ना तो आप कुछ मंथ की ट्रेनिंग होती है। वो कितने मंथ की होगी मैं आगे आपको बता दूंगा। ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग करने के समय आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी नहीं बोल सकते, उसको स्टाइपेंड कह सकते हैं। उसके बाद अगर आप सक्सेसफुल कंप्लीट करते हो तो टाटा स्टील के किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी परमानेंट जॉब होती है। ठीक है, तो परमानेंट जॉब चाहिए तो भाई टाटा स्टील का ये फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। फॉर्म भरने का जो डेट है वो 8 जनवरी से चालू हो चुका है लाइव, मतलब 8 तारीख को नोटिफिकेशन आया, 8 जनवरी 2024, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसलिए कि जनवरी है। 8 जनवरी 2024 से फॉर्म भरा जा रहा है, लाइव हो चुका है। satyaresult.com पे जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। 19 जनवरी लास्ट डेट है, मतलब 11 दिन का शुभ समय जो है ना वो आपके लिए ये रखा हुआ है। 11 दिन का जो शुभ समय उसमें भर लीजिएगा। यहाँ ये भी बता दिया गया है एडमिट कार्ड कब आएगा, 12 फरवरी को। ठीक, 1 महीने का समय मिलेगा, तैयारी वगैरह आज से चालू कर दीजिए। 12 फरवरी को एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपका 18 फरवरी 2024 को एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 1 महीने का समय। 19 जनवरी को फॉर्म भरा जा रहा है लास्ट डेट, और 18 फरवरी को एग्जाम हो जा रहा है। मतलब बहुत फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि प्राइवेट है, इनको बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट होती है और हर साल ये भर्ती निकल करके आती है। तो आप अगर 18 फरवरी तक सब कुछ ओके है तो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप बेसिक एलिजिबिलिटी की अगर बात करेंगे तो एज लिमिट की बात करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है टाटा स्टील की भर्ती है तो अभी बेसिकली टिस्को अप्रेंटिस का फॉर्म हुआ था, जिसमें उड़ीसा और झारखंड के लड़के आवेदन कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या रखा ना, ऑल इंडिया बेसिस प्लस अगर आप झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं तो आपको अलग से छूट मिलेगी। ठीक है, अब छूट क्या मिलेगी वो आगे मैं बता दूंगा। उसके बाद अगर आप ऑल ओवर इंडिया, चाहे बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पुडुचेरी, जहाँ के भी हो, वो आप आवेदन कर सकते हैं। सभी के लिए ये इस बार मौका दिया गया है। उसके लिए क्या एज है वो समझिएगा। अगर आप ऑल इंडिया बेसिस के कैंडिडेट हैं, बिहार, झारखंड, कहीं के भी हो, सभी के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो जनरल में मेल और फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए जो डेट ऑफ बर्थ रखा गया 1 जनवरी 1999 और 1 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मतलब 1 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में लड़के या लड़कियां जनरल कैंडिडेट, जनरल में कहने का मतलब ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले दोनों आएंगे। ठीक है, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इतना है
तो आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब 1999 से कहने का मतलब 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 1 जनवरी 2007 तक है तो भर सकते हैं। अब 2 जनवरी 2007 होगी तो नहीं भर सकते, ये आप क्लियर हो जाइएगा, ठीक है। एज में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ट्रांसजेंडर की बात करेंगे तो उनके लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो मिनिमम, मतलब जो मिनिमम रखा गया है वो 1 जनवरी 1996 रखा गया। मतलब 3 साल की छूट इनको मैक्सिमम एज में मिल रही है। जनरल के लिए 1999 जबकि ट्रांसजेंडर के लिए 1996 है, ठीक है। और 1 जनवरी 2007 तक आप आवेदन कर सकते हैं ट्रांसजेंडर में। अगर यही आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 1 जनवरी 1996 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो SC ST को 3 साल की छूट है, OBC को छूट वगैरह नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया बेसिस के कैंडिडेट के लिए हो गया। अब अगर आपका रजिस्टर्ड एम्प्लॉई मतलब आपके माँ पिताजी या फिर आपके रिलेटिव्स में कोई है या फिर सन इन लॉ है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन टाटा स्टील में हुआ है तब आप आवेदन कर सकते हैं, उसमें आपको एज में छूट मिलेगी। अब काफ़ी लड़की ये कहेंगे ना कि सर मेरा चाचा का भाई का लड़का है तो मैं रजिस्टर्ड रिलेशन में भर सकता हूँ। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं भर सकते, क्योंकि आपका जब तक रजिस्ट्रेशन मतलब आपके परिवार में से कोई काम करेगा तो वो अपनी जगह पे एक रजिस्ट्रेशन कर देता है कि भाई हमारा ये लड़का है, अब हमारे बाद कभी अपॉर्चुनिटीज आएगी तो इनका होगा, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर उस समय मिल जाता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आप एम्प्लॉय वार्ड में जा सकते हैं। अब दूर का रिलेशन है तो वैसा कुछ भी नहीं होगा, दूर का हो चाहे कितना पास का भी हो, ठीक है, वो नहीं होता है। तो एम्प्लॉय वार्ड वाले ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉय, एक्स एम्प्लॉय और रिलेशन। एम्प्लॉय मतलब अभी आपके माँ पिताजी जॉब कर रहे हो, दूसरा एक्स एम्प्लॉय कभी करते थे और आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है टाटा कंपनी में, उनके लिए। और रिलेशन, ठीक है, रजिस्टर्ड रिलेशन मतलब सन इन लॉ, जिनका मतलब जो जिस सिंगल पेरेंट्स हैं, जिनके मतलब बेटी है और दामाद का रजिस्ट्रेशन किए हुए, उनके लिए है। तो उनके लिए जो डेट ऑफ बर्थ रखा गया वो 1 जनवरी 1994 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में होना चाहिए। देखिए सभी के लिए तो 1996 था SC ST के लिए, और जनरल के लिए 1999 था मैक्सिमम एज, लेकिन यहाँ पर 1994 दिया हुआ है, मतलब अच्छा खासा एज है। तो आप इस एज में आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1 जनवरी 1994 से लेकर के 1 जनवरी 2007 रजिस्टर्ड रिलेशनशिप, एक्स एम्प्लॉय और एम्प्लॉय वार्ड, ये सभी के लिए। आगे बात करते हैं एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि डिप्लोमा और डिग्री दोनों आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप डिग्री या डिप्लोमा कोई भी हो, BE BTech या डिप्लोमा 3 से 4 साल का कोई भी कोर्स किया हुआ, डिप्लोमा 3 साल का, डिग्री 4 साल की होती है। किस किस ट्रेड वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला मैकेनिकल ट्रेड है तो इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, मेटलर्जी वाले, सिरामिक वाले, केमिकल वाले और सिविल वाले। इनमें से कोई भी है, कोई भी ट्रेड से अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ट्रेड एलिजिबल नहीं है। तो इसके अलावा कोई भी ट्रेड वाले हो, और सावधान रहिएगा, फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फॉर्म फी लग रहा है। वो फॉर्म फी क्या लगेगा वो मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। अब कितना परसेंटेज मार्क्स चाहिए वो समझ लीजिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट में है, एज के हिसाब से समझ गए आप किस कैटेगरी में है। तो अगर आप जनरल में आते हैं तो 60% लड़कों के लिए चाहिए, लड़के अगर जनरल में है तो 60%, अगर लड़कियां जनरल में हैं, जनरल OBC 1 है, ठीक है, तो उनके लिए 55%, 55% नंबर चाहिए। और यही अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 50% नंबर चाहिए। SC ST मतलब इस कैटेगरी वाले, तो आपको 50% नंबर कम से कम चाहिए। और अब एम्प्लॉय वार्ड वाले, एक्स एम्प्लॉय रिलेशन वाले बोलेंगे मेरे को लिए कितना चाहिए, तो उनके लिए कोई परसेंटेज नहीं है, केवल आप पास हो जाइएगा। मतलब आप अगर एजुकेशन आपका केवल पास है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और एक चीज इनको और बेनिफिट क्या मिल रहा है एम्प्लॉय वार्ड वाले को, फॉर्म फी के बारे में। नॉन एम्प्लॉय को 500 रुपये फॉर्म फी देना है, और अगर एम्प्लॉय वार्ड वाले हैं, एक्स एम्प्लॉय रिलेशन वाले, तो इनको कोई चार्ज नहीं देना है। फॉर्म फी समझ गए होंगे। तो अब आप फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, फॉर्म फी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आधे लोग तो फॉर्म फी देख करके डर जाते हैं। फॉर्म भरना नहीं भरना ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। अगर भरना है तो सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लीजिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस बोला गया, पहले भाई रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट होगा। मेडिकल में देखिए बेसिकली बोला जाता है ना 155 सेंटीमीटर के हाइट वगैरह, तो हाइट वगैरह हम लोग बात नहीं करते, जनरली सबका होता है।
रिटन एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि सिलेबस किस टाइप से आता है। तो देखिए बेसिकली मैं बता देता हूँ कि आपके जो कोर सब्जेक्ट है ना, जिस ट्रेड से आपने पास आउट किया उस सब्जेक्ट को फोकस कीजिए। थोड़ा मोड़ा अदर कंपटीशन वाला भी रह सकता है, मैथ रीजनिंग वगैरह टाइप से थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन हो सकता है, मे बी इस बार देखने को मिलेगा, लेकिन कोर सब्जेक्ट से आपका बहुत ज़्यादा 90% समझ लीजिए क्वेश्चन इससे रहेगा। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? क्योंकि भाई कई बार हो सकता है नकल से पास हो गए होंगे, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इंटरव्यू देना जरूरी है। मेडिकल में क्योंकि आपको भाई गवर्नमेंट प्राइवेट में परमानेंट जॉब मिल रही है, तो मेडिकल बहुत ज़रूरी होता है कि पहले से कोई ऐसी दिक्कत या बीमारी नहीं हो। देखने को सुनने को लेकर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब कुछ ओके अगर रहता है तो आप एज ए परमानेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे टाटा स्टील में, ठीक है। परमानेंट एम्प्लॉय बनने के लिए ट्रेनिंग करनी होगी। इतना सब कुछ करने के बाद ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग जो होगी वो 12 महीने की ट्रेनिंग होती है। 12 मंथ मतलब 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी। 1 साल ट्रेनिंग कर लीजिएगा। ट्रेनिंग के समय काफ़ी लोगों का सवाल होगा पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। 16,531 रुपये पर महीने। जी हाँ, प्रति मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी। सैलरी मतलब स्टाइपेंड कह सकते हैं। ट्रेनिंग के समय जो 12 महीने की ट्रेनिंग होगी उसमें 16,531 रुपये मिलेगा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद परमानेंट एम्प्लॉय होंगे तो अच्छे खासी 30-32 हज़ार रुपये से सैलरी हो सकता है। 18 से भी चालू हो जाती है। कई बार काफ़ी लोग कहते हैं कि सर 18 से हो गई है, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन ट्रेनिंग के समय इतना तो ज़रूर मिलेगा। उसके साथ साथ खाना और हॉस्टल रहने की फैसिलिटी भी मिलेगी। अब ये तो बात होगी बेसिक। अगर आप परमानेंट ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको क्वार्टर मिलेगा। टाटा स्टील का बिजली पानी नंबर 1 है ग्रेड की, ठीक है। उसके साथ साथ एक अच्छा रेपुटेशन है। कहीं भी खड़ा होइएगा बोलिएगा भाई टाटा स्टील में एज ए जूनियर इंजीनियर है। जूनियर इंजीनियर खैर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाटा स्टील नाम कहिएगा, परमानेंट एम्प्लॉय है तो एक अलग आपकी रेपुटेशन समाज में और इज्जत बढ़ती ही है, ठीक है। तो उसके लिए बेसिक और ये पूरा आप समझ गए होंगे। फॉर्म भरने के लिए satyaresult.com का उपयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। फॉर्म फटाफट भर लीजिए। फॉर्म भरने में कोई परेशानी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सत्या गुरुजी से जुड़े रहिएगा। वहाँ पर आप कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी जा कर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक, फॉर्म भरने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी जा कर के भर सकते हैं। प्राइवेट जॉब सेक्शन में जाइएगा ना तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के फटाफट फॉर्म भर लीजिए। इसके अलावा कोई परेशानी हो तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।